जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी सेल्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको एक इशू फेस करना पड़ा होगा जिसमें एचएस कोड का एरर है। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं नेगेटिव सी में इनवॉइसेस ऐड करते हैं थ्रू फाइल अपलोड मेथड, तो फिर इस ऑप्शन में आपको एक एरर आता है जिसमें वो कहता है कि आपने एचएस कोड ठीक एंटर नहीं किए, इसको करेक्ट करें। दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि आप मैनुअल एंट्री करते हैं, वन बाय वन करके अपनी इनवॉइस ऐड करते हैं पोर्टल के ऊपर, आयरस के ऊपर। उसमें आपको एरर फेस नहीं करना पड़ता, इसमें आपको कोई मसला नहीं आता। लेकिन इसमें इशू क्या होता है कि जो मैनुअल एंट्री है उसमें अगर आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, 10-12 इनवॉइसेज हैं, फिर तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं जिसमें आपकी थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन हैं, उसको आपको अपलोड करने के लिए टाइम चाहिए होता है मैनुअल, तो मैनुअल नहीं कर सकते, आप अपलोड फाइल के थ्रू करना चाहते हैं। लेकिन इसमें आपको एचएस कोड का एरर आता है जिसकी वजह से आप अपना एनएक्सिट सी अभी तक शायद कुछ लोग सबमिट ना कर पाए हों। अभी आज 13 तारीख है और 10 तारीख को लास्ट डेट होती है एनएक्सिट सी सबमिट करने की, लेकिन इस मसले की वजह से एनएक्सिट सी काफी लोगों का पेंडिंग है। उसकी वजह से जिन लोगों का नेगेटिव सी सबमिट नहीं हुआ, उनके जो कस्टमर्स हैं उनको नेगेटिव ए में अभी तक क्लेम नहीं मिला, तो सबकी रिटर्न सप्लाई चेन में डिस्टर्ब हुई हुई है एचएस कोड की वजह से। तो आज की वीडियो में डिस्कस ये करेंगे कि एचएस कोड का मसला हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और क्या सेल्स टैक्स की जो रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है उसमें कोई एक्सटेंशन अनाउंस होगी, या अगर अनाउंस नहीं होती तो हमारे पास क्या एक्शन अवेलेबल है कि हम उसको पेनल्टी या नॉन कंप्लायंस वाला जो मसला है उसमें हम ना फॉलो करें। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एचएस कोड तब्दील करने का जो एफबीआर ने डिसाइड किया वो उसमें क्या ऐसी जरूरत पेश आई कि एचएस कोड पहले जो चल रहे थे 4 डिजिट के उसको चेंज करके अब एफबीआर ने क्या किया कि आपको 8 डिजिट के एचएस कोड एंटर करने हैं अगेंस्ट योर सेल्स इनवॉइस। उसके बगैर आपकी वो फाइल अपलोड नहीं कर रहा और आपकी रिटर्न फाइल नहीं हो रही। कस्टम्स डिपार्टमेंट की एक एचएस कोड की लिस्ट होती है जिसके अंदर 8 डिजिट के एचएस कोड होते हैं। पाकिस्तान में जो आइटम्स इंपोर्ट की जाती हैं उसका उस लिस्ट में उसको शामिल किया जाता है और कस्टम डिपार्टमेंट उस लिस्ट के मुताबिक उसको ट्रीट कर रहा होता है। आगे फर्दर जब भी उसमें सप्लाई चेन में उसको ट्रेस किया जाएगा तो उस एचएस कोड के थ्रू उसको ट्रेस किया जाएगा। अब रिसेंटली हमने ये देखा कि स्टॉक की जो मूवमेंट है या स्टॉक स्टेटमेंट के ऊपर एफबीआर ने अपने चेक स्ट्रॉन्ग किए, जिसमें दो नए एनेक्जर्स हैं, एक एनेक्जर जे है और एक एनेक्जर H1 है जो कि एफबीआर ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें स्टॉक स्टेटमेंट और स्टॉक की मूवमेंट के ऊपर एफबीआर का डाटा में प्रोवाइड किया जाए। ये भी आईएमएफ की कंडीशन थी कि जो इकोनॉमी है उसमें सप्लाई चेन के जो लूप होल्स हैं उसको खत्म करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर एक बंदा है जिसने एक एचएस कोड के अंदर कोई भी जो 8 डिजिट एचएस कोड है कस्टम का, उसमें एक आइटम इंपोर्ट की और उसको आगे फर्दर उसने अपनी सप्लाई चेन में जब वो बेचने के लिए गया तो उसने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर किया। जब वो रिटर्न में जाता है तो ये वाला एचएस कोड इस आइटम का 4 डिजिट हो जाता है। अब ये 4 डिजिट और 8 डिजिट में मसला क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कस्टम्स का मैंने एचएस कोड यहाँ ओपन किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें 39.19, ये 4 डिजिट का एक मेन पेरेंट इसकी हेडिंग है और नीचे अगर आप आए तो इसकी सब हेडिंग्स है यहाँ पे जो कि 8 डिजिट हैं। ये कस्टम्स के एचएस कोड हैं जो कि आप एफबीआर की वेबसाइट से और स्टेट बैंक की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें आप ये देखें तो हर आइटम जो पेरेंट हेडिंग है उसके ऊपर मेन हेडिंग में चीजें शामिल है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इसने कि सेल्फ एडहेसिव प्लेट्स शीट्स फिल्म फॉइल की सारी चीजें हैं और इसके सब हेडिंग्स में 8 डिजिट एचएस कोड के साथ आगे आइटम लिखी हुई है और हर एक के आगे कस्टम ड्यूटी की परसेंटेज मेंशन है कि किसी पे 3% है, किसी पे 20% है। अब एक बंदा है उसने 3919.1020 ये वाला जो कोड है इसके अंडर एक आइटम इंपोर्ट की। उसको जब वो आगे जब बेचने जाता है रिटर्न में तो वो बेचने के लिए रिटर्न में ये सिर्फ 4 डिजिट एंटर करता है जो कि पेरेंट कोड के होते हैं। अब उसके नीचे सब हेडिंग कौन सी होती है ये पता नहीं चल पाता। आईएमएफ ने जब एफबीआई डाटा डिमांड किया कि हमें आप अपनी जो सप्लाई चेन के इश्यूज हैं वो हाईलाइट करें, स्टॉक की जो रिकंसिलिएशन में मसले हैं वो हमें बताएं, तो उसमें एक चीज वो जस्टिफाई नहीं कर सके कि जो आइटम्स इंपोर्ट की गई हैं पाकिस्तान में वो आगे सप्लाई चेन में कहाँ सेल हुई और उसके अगेंस्ट कितना टैक्स कलेक्ट किया गया। जब ये डाटा बनाने की बारी आई तो फिर यहाँ पे जो एचएस कोड का मसला था वो हाईलाइट हुआ कि एचएस कोड जो है वो मैच नहीं कर रहे विद कस्टम इंपोर्ट डाटा जो कि इंपोर्ट स्टेज के ऊपर एंटर किया जाता है सप्लाई चेन के अंदर। पीएसडब्ल्यू जो पाकिस्तान सिंगल विंडो पोर्टल है जिसमें सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इंस्ट्रूमेंट जनरेट होते हैं, वहां पे जो डाटा एंटर किया जाता है उससे मैच नहीं हुआ। इसको खत्म करने के लिए, इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए एफबीआर ने चेंज किया कि अब जितने भी इनवॉइसेज होंगी 1 मार्च 2025 से इस चेंज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। मतलब अभी जो आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे पिछले माह की, अगर आप फरवरी की रिटर्न फाइल करें तो उसमें आपको करंटली एचएस कोड 8 डिजिट के एंटर करने हैं तो ही आपकी रिटर्न सबमिट होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। अब जो इशू है वो एफबीआई की तरफ से पेंडिंग है। 10th डेट होती है एवरी मंथ फॉर एनेक्जर सी। एनेक्जर सी पेंडिंग है, इस मसले की वजह से काफी लोगों को सबमिट नहीं हो रहा। अब उसमें दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप एफबीआर को अप्रोच करें
और उसको ये अपना मसला हाईलाइट करें, और ताकि आप केस टू केस वो एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वो उसको देख सके और आपको वो उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्ड करे। एक ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप सिंपल एक्सटेंशन फाइल कर दें अपनी रिटर्न की और वेट करें फॉर जनरल अनाउंसमेंट बाय एफबीआर। जनरल अनाउंसमेंट का मतलब है कि आपको खुद से पता चल जाएगा कि सारे मसले सॉल्व हो गए हैं, तो अपनी रिटर्न आप फाइल कर दें, आप अपना केस स्पेसिफिकली एफबीआर के पास ना लेके जाएं। दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहले ऑप्शन के लिए आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे हेल्पलाइन में लास्ट में एक हेल्पलाइन सेक्शन है, वहां पे डिटेल सारी अवेलेबल है कि अगर आप एफबीआई को कोई मसला बताना चाहते हैं अपना, तो आप फोन कॉल के थ्रू और ईमेल के थ्रू दोनों पे आप उसका अपना केस रजिस्टर करवा सकते हैं। इसमें आप सेल्स टैक्स का अपना केस नंबर जनरेट कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आप कल को अगर रिटर्न आपकी लेट होती भी है तो आपके पास वैलिड केस कंप्लेंट नंबर होगा जिसके अगेंस्ट आप जस्टिफाई करवा सकेंगे कि मुझे ये मसला आ रहा था, इस वजह से मैं अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर पाया। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप अपनी रिटर्न की एक्सटेंशन फाइल कर दें। दोनों केसेस में आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन अवेलेबल होगी कि या तो अपनी रिटर्न फाइल कर दें या उसको फर्दर एक्सटेंड कर सके। तो बेहतर ये है कि आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन का इंतखाब करें और अपनी रिटर्न की जो कंप्लाइंस है उसको मेक श्योर करें, ताकि उसमें कोई नॉन कंप्लाइंस या पेनल्टी का मसला आपको ना फेस करना पड़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।